नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कांस्टेबल फ़ोटोग्राफ़र और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का रिज़ल्ट जो है वो जेकेएसएसबी द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अभी तक रिज़ल्ट देख लिया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ होगा उन्होंने अपना रैंक भी चेक कर लिया होगा। तो दोस्तों, बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जेकेएसएसबी का जो वो ट्रेट है ना, एक इनहेरिटेड ट्रेट हम जिसको कह सकते हैं कि वो कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, कितनी बार जेकेएसएसबी की बेइज्जती हुई दोस्तों, कितनी बार उनको रिज़ल्ट रिवाइज़ करना पड़ा। ठीक है, और फिर से दोस्तों वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है फ़ोटोग्राफ़र और टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहूँगा कि स्कैम है या नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और ख़ुद आपको डिसाइड करना है कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपके टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर में। ठीक है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और आपको डिसाइड करना है खुद से कि स्कैम है या नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करना है दोस्तों कि स्कैम है या नहीं है। और जिस टाइप के फैक्ट में इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने भी वैसी कोई चीज़ें नोटिस की होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करिएगा, एक बार हम क्रॉस चेक उनको भी कर लेंगे। ठीक है, और डिमांड ये रहेगी दोस्तों सभी लोगों की कि जो फोटोग्राफर और टेलीकम्युनिकेशन का रिज़ल्ट है दोस्तों उसको रिवाइज़ किया जाए। ठीक है, ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, पूरा प्रूफ बताऊँगा दोस्तों क्यों सही नहीं है, क्या इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। ठीक है, तो पूरी A to Z दोस्तों जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से स्कैम हुआ है दोस्तों। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। ठीक है, बड़े बड़े चैनल तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, है ना, वो लोग भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं और जितना जल्दी हो सके रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी स्कैम हुआ है, 100% स्कैम हुआ है। और ये चीज़ें जो है ना वो बहुत लंबी खींचेंगी, पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, 2 साल लग जाएंगे फिर से एग्ज़ाम करवाने में इस तरह से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना आवाज़ उठाइए, रिज़ल्ट को रिवाइज़ करवाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये जो आपका टेलीकम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आया है, टेलीकम्युनिकेशन रिज़ल्ट के जो रैंक 1 हैं दोस्तों वो हैं आपके मोहम्मद कलीम सन ऑफ मोहम्मद शफ़ी। इनके मार्क्स हैं दोस्तों 88 मार्क्स। ठीक है, ये इनके टोटल मार्क्स बन रहे हैं। अभी ये टेलीकम्युनिकेशन के टॉपर हैं दोस्तों, मोहम्मद कलीम सन ऑफ मोहम्मद शफ़ी, रैंक 1। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, बात इस तरह से, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि मोहम्मद कलीम जो हैं वो रैंक 1 क्यों हैं। ठीक है, वो तो कोई ना कोई रैंक 1 होना था दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर मोहम्मद कलीम टेलीकम्युनिकेशन में इतने टफ पेपर में टॉप कर रहे हैं, रैंक 1 ला रहे हैं दोस्तों, तो कांस्टेबल आईआरपी या एग्जीक्यूटिव में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मोहम्मद कलीम साहब से कि कम से कम उनका रैंक कम से कम दोस्तों 500 के अंदर तो होना ही चाहिए। चलिए छोड़िए, 1000 के अंदर तो उनका रैंक होना ही चाहिए दोस्तों। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद कलीम साहब का जो रैंक है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या फिर हम आईआरपी कह सकते हैं, उसमें मोहम्मद कलीम साहब का रैंक कितना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये हैं हमारे कलीम साहब। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या आर्मड पुलिस में इनका रैंक आप देख सकते हैं, इनका रैंक है 81,769। मोहम्मद कलीम सन ऑफ मोहम्मद शफ़ी। ठीक है, इनके मार्क्स देख लीजिए, 13.75 मार्क्स हैं सर मोहम्मद कलीम के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईआरपी में। ठीक है, अब आप लोग ये मेरे को बता दीजिए, ठीक है, कि 10 दिन में कलीम साहब ने ऐसी कौन सी चीज़ खा ली। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या कर लिया कि 81,000 82,000 से कलीम साहब का रैंक सीधा टॉप कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, 16 नंबर से वो सीधा आ गए आपके टॉपर टेलीकम्युनिकेशन के। तो दोस्तों ये तो अब आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको क्या कहेंगे। ठीक है, कोई जादू टोना या किसी प्रकार का टॉनिक कोई स्पेशली इनके लिए प्रिपेयर किया हुआ होगा कि ये टॉप कर गए सीधा। ठीक है, अरे इनका रैंक अगर 1000 के अंडर भी होता ना एग्जीक्यूटिव में तो डाउट नहीं होता कोई भी। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए एग्जीक्यूटिव में इनका रैंक। अभी टेलीकम्युनिकेशन वाले भैया का तो हमने इतना नाम ले ही लिया है। ठीक है, तो फोटोग्राफ़र वाले तो नाराज़ हो जाएंगे, फोटोग्राफी वाले भैया बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन वालों का इतना नाम ले रहे हैं। तो चलिए देखिए फोटोग्राफ़र वाले भैया का भी देख लीजिए। फोटोग्राफी में रैंक 1 आया है दोस्तों मोहम्मद आसिफ साहब का, सन ऑफ मीर हुसैन। मार्क्स हैं इनके 91.25, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, इतना अच्छा स्कोर किया है, रैंक 1 आए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ साहब का जो रैंक है वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में कितना होना चाहिए, आप ही गेस कर लीजिए। कम से कम अंडर 1000 तो होना ही चाहिए, है ना। होना तो 500 के अंदर चाहिए, लेकिन हम एक्सट्रीम मान लेते हैं कि 1000 के अंदर उनका रैंक होना चाहिए था।
चलिए एक बार देख लेते हैं मोहम्मद आसिफ साहब का रैंक कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या आर्मड पुलिस में कितना बन रहा है। चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद आसिफ साहब हैं ये कलीम साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड क्यों हैं वो आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव में इनका रैंक है दोस्तों 77,425 और इनका जो स्कोर है दोस्तों वो है 17.5 और फोटोग्राफी में ये आ गया आपके टॉपर। ठीक है, तो ये बेस्ट फ्रेंड क्यों हैं आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो अब ये दोस्तों वो वाले केसेस हैं जो एकदम से नोटिस में आ गए हैं। अब कितने केसेस ऐसे हैं वो तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, वो तो आप लोग देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। ठीक है, और अगर आपकी नज़र में आपको कोई दिख रहा है ऐसा कोई केस तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम एक बार चेक कर लेंगे उसको भी। ठीक है, अब ये सब कुछ दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आप लोग डिसाइड करिए कि स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों तो 100% स्कैम हुआ है। ठीक है, 17 मार्क्स से 13 मार्क्स से बंदे सीधे 92 मार्क्स, सीधे 81 मार्क्स, 88 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या रीज़न है दोस्तों, है ना। कुछ ऐसा जादू टोना तो चलता नहीं है एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि किसी पीर बाबा के पास चले गए, किसी पंडित के पास चले गए, झाड़ू फूंक कर लिया और अगले दिन आपके 90 मार्क्स आ गया, आप टॉपर बन गए। तो ये सीधी सी बात है, फ़ोटोग्राफ़ी और टेलीकम्युनिकेशन में दोस्तों स्कैम हुआ है। अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है अगर कि वो वाला पेपर डिफरेंट था, ये वाला पेपर डिफरेंट था। अरे भाई आप उन लोगों को देख लीजिए जो टॉपर होंगे ना कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में, जो टॉपर होंगे उनके मार्क्स देख लीजिए। फोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन में हर किसी के मार्क्स गिरे हुए हैं, है ना, मतलब कम हुए हैं इसमें टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में हर किसी के मार्क्स कम हुए हैं। लेकिन जब आप कुछ जो स्कैमर है ना उनके मार्क्स देखोगे तो आपको 10 मार्क्स से सीधा 90 मिलेंगे, 13 मार्क्स से सीधा 80 मिलेंगे, मतलब एकदम से बूस्ट आ गया है उनके मार्क्स में। ठीक है, तो ये स्कैम है दोस्तों, ये स्कैम है। जेकेएसएसबी को टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के रिज़ल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज़ कर देना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग अपनी राय बताइए इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या लगता है स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई केस है तो दोस्तों उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी चलिए देखिए लास्ट पे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि असल में हुआ क्या है यहाँ पे। ये हैं दोस्तों आपके टेलीकम्युनिकेशन के टॉपर। ठीक है, इनकी डिटेल्स देख लीजिए आप। एग्जीक्यूटिव आर्मड पुलिस में इनका रैंक 81,769 है दोस्तों। टोटल 13 नंबर हैं दोस्तों इनके वहाँ पे, और एकदम से टेलीकम्युनिकेशन में इनके मार्क्स हो जाते हैं 91 और ये बन जाते हैं आपके टॉपर। ठीक है, पहली चीज़। चलिए फ़ोटोग्राफी के रिज़ल्ट को भी देख लीजिए। ये हैं आपके फ़ोटोग्राफी के टॉपर मोहम्मद आसिफ सन ऑफ मीर हुसैन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आर्मड पुलिस में इनके मार्क्स हैं 17 और इनका रैंक है 77,425। लेकिन ऐसा कुछ जादू हो जाता है दोस्तों कि फ़ोटोग्राफी में इनका रैंक आ जाता है 1 और इनका स्कोर हो जाता है 91। ठीक है, अब आप लोगों को डिसाइड करना है दोस्तों क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था और ये रिज़ल्ट में हुआ है तो मेंशन ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा दोस्तों, इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। इसको जेकेएसएसबी तक पहुँचाइए दोस्तों, जेकेएसएसबी को इसको रिवाइज़ करना ही होगा। जय हिंद, धन्यवाद।